गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर जो है आपका स्टार्ट हुआ था। कॉम्प्लेक्स नंबर जो है अलजेब्रा का सेकंड चैप्टर है, चैप्टर 9। और इसमें हमने पहली एक्सरसाइज की कुछ प्रॉब्लम्स देखी थी। कॉम्प्लेक्स नंबर समझा था क्या था, इमेजिनरी नंबर, ठीक है ना। इसमें एक 24 नंबर क्वेश्चन जो हम लोगों ने सॉल्व किया था वो शायद कुछ आई स्क्वायर नीचे आया था, तो माइनस जो है वो रह गया था, छूट गया था, मिस हो गया था, तो उसको आप सही कर लीजिएगा, ठीक है ना। उसमें मिस्टेक आ रही थी तो मैंने देखा था, बाद में निगाह पड़ी तो आंसर गड़बड़ था उसका, ठीक है ना। तो उसे सही कर लेना। बीच में एक स्टेप है, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट किया और वो माइनस जो है वो मिस हो गया, ठीक। तो उस माइनस की वजह से साइन चेंज हो जाएगा। आगे देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर आपने a+bi आपको फॉर्म पता ही है। प्रॉपर्टीज दी गई हैं आगे 9.04 नंबर पर। प्रॉपर्टीज में ए रियल नंबर कैन नॉट बी इक्वल टू इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर इमेजिनरी नंबर के इक्वल नहीं हो सकता। रियल नंबर रियल है, इमेजिनरी इमेजिनरी है। प्रॉपर्टी 2, अगर a+ib की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब a भी 0 है और b भी 0 है, इमेजिनरी पार्ट भी 0 है और रियल पार्ट भी 0 है। प्रॉपर्टी 3 है, टू कॉम्प्लेक्स नंबर आर इक्वल व्हेन देयर रियल पार्ट्स आर इक्वल एंड देयर इमेजिनरी पार्ट्स आर इक्वल। अगर a+ib x+iy के इक्वल है, इसका मतलब ax रियल के इक्वल होगा और इमेजिनरी के इक्वल होगा। ये प्रॉपर्टी है। आगे ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन इन ऑर्गन प्लेन। कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आपका 3+4i है तो यहाँ पर पहला रियल का कोऑर्डिनेट, दूसरा 4+ का, तो आप ऑर्गन प्लेन जो है कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए तो x पे +3 जाएंगे, 1 2 3 3, और y पे 4, 1 2 3 4, यहाँ आगे से हो जाए तो ये आपकी वैल्यू है 3+4i या 3,4, ठीक है। y एक्सिस को क्या बोला जाता है, इमेजिनरी का कोफिशिएंट, और x को बोला जाता है रियल जो भी वैल्यू रियल है, ठीक है ना। अब अगर 3 -4i है, 3 -4i है तो ये पॉइंट बन गया 3 -4। 3 -4 का मतलब 3 -4 नीचे ये आएंगे, 3 -4i यानी 3, -4, ठीक। तो ये ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है, सिंपली आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किसी ग्राफ की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप कॉपी पर ही स्केल से ड्रॉ करके कोऑर्डिनेट आप ड्रॉ कर सकते हैं। आगे आपका दिया गया है ये इनवर्स वगैरह दिए हैं, एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स का मतलब जो कॉम्प्लेक्स नंबर आपका दिया है और एडिटिव इनवर्स उसका क्या होगा, उसमें उन दोनों का सम इक्वल टू 0। इसका मतलब अगर 3+4i है तो इसका एडिटिव इनवर्स, दोनों साइन चेंज कर दीजिए, -3 -4i, ठीक है। ये एडिटिव इनवर्स है, ये आपको जानना जरूरी। मल्टीप्लिकेशन में आप सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे। अगर इसका इससे कर रहे हैं तो यहाँ पे a² - b² से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर सपोज दैट 3+4i × 3+4i होल स्क्वायर, तो पहले टर्म का स्क्वायर, दूसरे टर्म का स्क्वायर, +2ab है, -2ab, जैसे मल्टीप्लाई आप करते हैं वैसे ही होगा, बट i² की जगह -1 आ जाएगा अगर i², तो वो हटा सकते हैं आप। इसके बाद आपका आता है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब जान रहे हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो जाए, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर। और यहाँ रेशनलाइज करने के लिए जो है कॉम्प्लेक्स नंबर में ये जैसे 1/3 -4i है तो आप रेशनलाइज करके ही इसे लिखेंगे, 3+4i 3+4i, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई करके रियल अलग कर देंगे, इमेजिनरी अलग कर देंगे, जैसा कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा जाता है, ठीक है ना। तो ये चीज है। और एक होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब, मल्टीप्लिकेटिव अगर आपको पूछ रहा है 3 -4i का मल्टीप्लिकेटिव क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसका रेसिप्रोकल 1/3 -4i, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लाई 1 आना चाहिए, तो ये मल्टीप्लिकेटिव हो गया। अब इसको हम रेशनलाइज करके लिखेंगे, ठीक है ना। रेशनलाइज कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ये प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन ऐड करने की प्रॉपर्टीज दी हैं, ये भी आपका वही है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मेन हो ही गया। आइडेंटिटीज a+b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, a³ - b³, ये सारी यूज होनी है जहाँ भी ये लगेंगी, ठीक है ना। और कंजुगेट देख लीजिए क्या है। कंजुगेट, अगर कोई z कॉम्प्लेक्स नंबर है आपका 5+4i तो इसका कंजुगेट मतलब z के ऊपर बार, ये कंजुगेट होगा तो आई वाले
पार्ट का साइन चेंज हो जाएगा। ये +4i है तो ये -4i हो जाएगा, ठीक है। मान लो ये Z1 है, Z2 अगर है -3 3i, तो Z2 का बार यानी कंजुगेट इसका क्या हो जाएगा, रियल वही रहेगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो i वाले पार्ट का साइन चेंज हो जाना, इमेजिनरी का साइन चेंज हो जाना, ये है कंजुगेट। कंजुगेट की कुछ प्रॉपर्टी हैं, देखिए प्रॉपर्टी नंबर 1 आप देख रहे होंगे, Z, यही जो प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या है आपकी, Z दिया है x + iy और ये इक्वल टू x, अगर कंजुगेट के इक्वल है तो x = x यानी Z इज प्योरली रियल, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 3, अगर होल कंजुगेट लगा है Z1 + Z2 पर, आप देख रहे हैं तो दोनों पर अलग अलग कंजुगेट लग सकता है, ठीक है। यही सब्सट्रैक्शन में भी फॉलो होगा। Z1 माइनस प्रॉपर्टी नंबर 4, अगर Z1 - Z2 पर होल कंजुगेट है तो इसका मतलब बार Z1 माइनस बार Z2 मल्टीप्लाई में भी यही फॉलो होगा। अगर Z1 Z2 पर होल मॉड लगा हुआ है तो इट मीन्स Z1 पर अलग मॉड है इंटू Z2 पर अलग मॉड है, मॉड नहीं सॉरी बार, ठीक है। यही फ्रैक्शन में प्रॉपर्टी नंबर 6 है ना, फ्रैक्शन में अगर लिखा है Z1 Z2 और इस पर जो है पूरे पे मॉड है तो इसका मतलब है Z1 पे अलग बार सॉरी और Z2 पे अलग बार हो जाना, ठीक है। ये है, ठीक है, ये प्रॉपर्टीज हैं, आप इनको देख लीजिएगा थोड़ा सा तो और समझ में आ जाएगा। बाकी एक्सरसाइज हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में r और s की वैल्यू गिवन है, r फर्स्ट टर्म है और rs सेकंड। यहाँ r जो है 3 + 7i है, i की वैल्यू, और s जो है वो i है। फाइंड करना आपको r + s का मतलब दोनों का सम, तो दोनों का सम ऐड कर दीजिए तो i में i ऐड हो जाएगा, 3 + 8i हो जाएगा। r - s यानी 3 + 7i माइनस i सिंपली, तो 3 + 6i आ जाएगा, ठीक। r × s 3 + 7i का मल्टीप्लाई आपको i से कराना, ठीक है। तो ये 3i + 7i स्क्वायर, अब i स्क्वायर की जगह आप -1 पुट कर सकते हैं तो -7 हो जाएगा, या आप इसे -7 + 3i, रियल पहले और इमेजिनरी बाद में, ठीक। r/s करना है तो 3 + 7i/i रेशनलाइज कर दीजिए, या पहले बाइफरकेट कर दीजिए या रेशनलाइज, दोनों में से कुछ भी करिए, i/i, तो ये हो जाएगा 3i + 7i स्क्वायर, तो -7 हो जाएगा, i स्क्वायर की जगह -7 हो जाएगा अपॉन i स्क्वायर, तो i स्क्वायर की जगह फिर -1 पुट करेंगे, 3i - 7 अपॉन -1, दोनों साइन चेंज हो जाएंगे यानी 7 - 3i, ये आपका r/s है, ठीक है। यहाँ देखिए सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है सॉल्व, ये इक्वल दिए हैं और फाइंड x एंड y, x और y फाइंड करने हैं। तो आप देखिए रियल और इमेजिनरी अलग अलग करेंगे, आप ब्रैकेट में है, ब्रैकेट ओपन करेंगे, कोई साइन तो चेंज होगा नहीं, = 1 + 4i। यहाँ देखिए इधर आपका x + 3 ये रियल है, ओके, x + 3 ये अलग आप ब्रैकेट में यूज कर लीजिए, और प्लस ये दोनों टर्म जो है वो i वाले इमेजिनरी, i यहाँ से कॉमन हो जाएगा, y - 2 = 1 + 4i। अब यहाँ इक्वल का साइन लगा है तो रियल के इक्वल होगा, इमेजिनरी, यही प्रॉपर्टी आपने पीछे देखी थी। तो x + 3 की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 1 के, तो x = 1 - 3 यानी -2, ठीक है। और इमेजिनरी का कोफिशिएंट y - 2 किसके इक्वल होगा, +4 के, या -4 है तो -4 के इक्वल होगा, +4 है तो +4, y = 4 + 2 यानी 6, ठीक है। इसी का एक और फोर्थ पार्ट अगर देखें तो फोर्थ पार्ट में आपका दिया है x + 2yi = i माइनस साइन चेंज हो जाएगा +3, ठीक, -5i, ये दोनों i के टर्म है, 3 - 4i, इधर x + 2yi, तो x रियल के इक्वल, इमेजिनरी तो x = 3 हो गया, एंड 2y = किसके हो गया, -4 के, तो y = -2, x और y की वैल्यू आ गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, डिटरमाइन द कंजुगेट एंड द रेसिप्रोकल। कंजुगेट, i का कंजुगेट क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा, i इज इमेजिनरी -i हो जाएगा, ठीक है। अगर i का कॉम्प्लेक्स नंबर हम पूछें तो क्या होगा, 0 + i होगा ना, तो इसका कंजुगेट क्या होगा, 0 - i, 0 का कोई साइन होता नहीं, 0 - i का साइन चेंज हो जाएगा, एंड इसका रेसिप्रोकल 1/i होगा, रेशनलाइज कर देंगे,
ठीक है, तो करिएगा। फोर्थ आपको स्क्वायर की आइडेंटिटी है, होल स्क्वायर, और आगे लास्ट वाले में मल्टीप्लाई करना है, कर देंगे। फिफ्थ में फिर यही एक्स एंड वाई फाइंड करना है। देखिए एक पार्ट हम लोग ले रहे हैं फिफ्थ का, एक्स प्लस वाई अपॉन आई। ये देखिए ये आपका फिलहाल क्या है, रियल है पूरा, ठीक है, ये इमेजिनरी है, ठीक। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करें, एलसीएम लें, तो क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस आई इंटू एक्स माइनस वाई प्लस 4, ठीक, अपॉन आई इज इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो x प्लस वाई इज इक्वल प्लस आई एक्स माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0। 0 का मतलब 0 प्लस 0 आई लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ आप देखिए ये रियल हो गया, ये इमेजिनरी हो गया। तो x प्लस वाई कंपेयर कराएंगे, कंपेयरिंग बोथ साइड्स या इक्वेटिंग बोथ साइड्स, तो x प्लस वाई की वैल्यू 0 हो जाएगी एंड x माइनस वाई प्लस 4 की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, इमेजिनरी का कोएफिशिएंट 0। तो ये इससे क्या आ जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 4। ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करा दीजिए बस, x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 4, बाय एडिंग ये दोनों कट हो जाएंगे, 2x इज इक्वल टू माइनस 4, x इज इक्वल टू माइनस 2, x यहाँ माइनस 2 आप पुट कर दीजिए, माइनस 4 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस 2 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2, माइनस कट हो जाएगा, y इज इक्वल टू y2 आ जाएगा, x माइनस 2 आ जाएगा, ठीक है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 6 नंबर, कंजुगेट आपको फाइंड करना है। होल स्क्वायर ओपन कर दीजिए और होल स्क्वायर ओपन करने के बाद इमेजिनरी वाले पार्ट का साइन चेंज कर दीजिए, जो भी है उसका चेंज कर दीजिए। एडिटिव इनवर्स दोनों के साइन चेंज होंगे, रियल वाला भी और इमेजिनरी वाला भी। फाइंड 8 नंबर, फाइंड अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। देखिए 8 में हम फिफ्थ पार्ट मल्टीप्लिकेटिव आपको बताया हमने, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज इक्वल टू रेसिप्रोकल 1 प्लस आई अपॉन आई, ठीक है। रेशनलाइज कर दीजिए, आई से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे, तो आई प्लस आई स्क्वायर अपॉन आई स्क्वायर, आई स्क्वायर के लिए -1 अपॉन -1, दोनों साइन चेंज हो जाएंगे, यानी 1 माइनस आई, ठीक है। यहाँ देखिए 2 प्लस 3i, यहाँ भी आपका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा, ये नीचे हो जाएगा, मल्टीप्लाई करा देंगे। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज इक्वल टू 5 प्लस आई अपॉन 2 प्लस 3i और 3 प्लस 2i इंटू आई। अब देखिए अब क्या करना है, ऊपर तो सिंप्लीफाई है, ऐसे रहेगा, ये मल्टीप्लाई कराइए, 2 3 जा 6 प्लस 2 2 जा 4i, 3i से 3 3 जा 9i और 3i और 2i, 3 2 जा 6i स्क्वायर, i स्क्वायर की जगह -1 यानी -6 और बाहर आई मल्टीप्लाई में है, ठीक। तो ये सिंप्लीफाई हो गया, आ गया 5 प्लस आई अपॉन 6 तो कट हो गया, 4i 13i का i से 13i स्क्वायर, i स्क्वायर के लिए -1 आ जाएगा, ठीक, -5 माइनस आई, ये फाइनल आंसर होगा, ठीक है। अब यहां पर अगर दो टर्म आते हैं डिनोमिनेटर में, तो हम क्या करते हैं, रेशनलाइज करते हैं, ठीक है। तो रेशनलाइज करके डिनोमिनेटर को जो है सिंपलिस्ट करना है। तो ये आपका जो है 8 नंबर क्वेश्चन था। 8 के बाद आगे आपको सिंप्लीफाई करना है, 1 प्लस आई टू दी पावर -1, रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1 प्लस आई की पावर -1। जस्ट मिनट, देखिए 9th का हम लोग फर्स्ट पार्ट ले रहे हैं, 1 प्लस आई की पावर -1, इसका मतलब ये क्या हुआ, 1 अपॉन 1 प्लस आई, रेसिप्रोकल करेंगे तो पॉजिटिव पावर हो जाएगी, ठीक। अब इसे रेशनलाइज कर दीजिए, 1 माइनस आई अपॉन 1 माइनस आई, ऊपर 1 माइनस आई ही रहा, नीचे हो गया 1 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर, 1 माइनस आई अपॉन 1 स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस 1, आई स्क्वायर की जगह -1 अपॉन 2 आ गया, यानी 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2 आई, बाइफरकेट कर दिया, 1 अपॉन 2 1 अपॉन 2, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में हो गया। यहाँ देखिए यहाँ पर भी यही काम करना है, तो अंदर जो ये वैल्यूज लिखी हुई हैं इन्हें आप क्या करें, रेशनलाइज कर दें, 1 प्लस आई अपॉन 1 प्लस आई और ऊपर 4n प्लस 1 आप पावर एज इट इज रखिए, तो ऊपर ये होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। 1 स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर प्लस 2i अपॉन नीचे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ऊपर पावर 4n प्लस 1 एज इट इज, तो ये हो गया 1 आई स्क्वायर की जगह -1 प्लस 2i अपॉन 1 माइनस प्लस 1, ठीक है। 1 1 कट हो गया, 2i अपॉन 2 होल पावर 4n प्लस 1
4n प्लस 1, 2 कट हो गया, ये आ गया i की पावर 4n प्लस 1। ठीक है, देखिए i इसे हम अलग कर सकते हैं 4n इंटू आई की पावर 1। आई की पावर 4n आपको पता है 4 का मल्टीपल है तो 1 वैल्यू आएगी 1 इंटू आई, इट कम्स आई। ठीक है, तो आई आंसर हो गया फाइनल। तो ये 10 नंबर देखिए, 10 नंबर ये आप जो दोनों टर्म दिए हैं प्लस 1 दिए हैं, इनका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेने के बाद नीचे वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से बन जाएंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये एक रेशनल आएगा। ठीक है, ये सॉल्व होने के बाद रेशनल, रेशनल मतलब p अपॉन q की फॉर्म में। ठीक है ना, i उसमें नहीं आएगा। आगे 11 सो डेट दिस इज अ रियल, रियल का मतलब इमेजिनरी नहीं आएगा, यानी i नहीं आएगा। जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे तो i वाला पार्ट नहीं आएगा। ठीक है, चलिए देखिए 11-12 तक अगर सॉल्व हो जाए तो सो फार सो गुड। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। ठीक है, थैंक यू।